अब बात करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर की, जहां आज सुबह आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब आम आदमी पार्टी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। केजरीवाल की आवाज पर यह बड़ी बैठक होनी है, जहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज रहेंगे। बैठक में आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार पर भी फोकस किया जाना है। तो बड़ी खबर, भले ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी हारी हो, लेकिन अब आने वाले समय के लिए अपने आप को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। और इसी के चलते 11 बजे आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें आगे आने वाले समय के लिए जो चुनाव है बाकी राज्य में, चाहे बिहार का जिक्र कर लिया जाए या बाकी राज्यों का, वहां पर अपने आप को मजबूत कैसे करना है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। बैठक में आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। साथ ही दिल्ली में विपक्ष की भूमिका जो आम आदमी पार्टी निभा रही है, उसमें और कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिसको लेकर आड़े हाथ दिल्ली में बीजेपी को लिया जा सकता है, यानी कि सत्ता पक्ष में लिया जा सकता है, उसको लेकर भी विचार विमर्श का जो सिलसिला है वो देखने को मिल सकता है। कंचन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। कंचन, आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये पीएसी की बैठक है। किसी भी तरीके से जब कोई बड़ी बैठक को पार्टी की मजबूती के लिए किया जाता है, तो पार्टी के विस्तार के लिए किया जाता है, तो पीएसी की बैठक बुलाई जाती है। हालांकि ये जो बैठक है, ये 5 फिरोज शाह रोड, जो कि अरविंद केजरीवाल जहां पर रह रहे हैं, वहां पर ये बैठक बुलाई गई है। और जिसमें आने वाला जो चुनाव है और संगठन विस्तार की चर्चा, जिसका जिक्र हालांकि मैंने पहले भी किया, क्योंकि दिल्ली में जो बाई इलेक्शन है वो होने वाले हैं पार्षदों को लेकर के, क्योंकि कई ऐसे पार्षद हैं जो कि विधायक बन चुके हैं, तो वो वार्ड खाली पड़ चुके हैं, तो वहां पर पार्षदों को लेकर के बाई इलेक्शन को लेकर ये बैठक हो सकती है। पंजाब में बाई इलेक्शन को लेकर के ये बैठक है। उसके साथ ही पंजाब में जो चुनाव, विधानसभा चुनाव बेहद करीब आने वाला है, क्योंकि मार्च 2025 हो चुका है, तो फरवरी 2026 में पंजाब में वो चुनाव होना है, तो उसको लेकर के चर्चा होनी। और उसी के साथ जैसे बिहार है, बिहार में किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी, अपना विस्तार करेगी, उन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस पीएसी की बैठक का चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर के होना है। हालांकि इस बैठक में जितनी भी आम आदमी पार्टी के पीएसी मेंबर हैं, अगर वो दिल्ली में मौजूद हैं, तो वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही समीक्षा भी की जाएगी कि विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हुआ, वहां पर क्या गलती, क्या चूक हो गई, जिसकी आगे पुनरावृत्ति ना की जा सके, और आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत और बाकी जगहों पर चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर सकेगी। साथ ही कंचन, आपसे ये जानेंगे, जब इस बैठक का आगाज होगा, शुरुआत होगी, तो उस दौरान कौन कौन दिग्गज अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएगा, और ऐसे में जब यहाँ पर संगठन विस्तार को लेकर चर्चा होगी या फिर जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्या बैठक के बाद कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो कि कौन कौन इसमें शामिल होगा, तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इसमें मौजूद रहेंगे, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्योंकि ये बैठक उन्हीं के घर पर होगी जहां पर वो रहते हैं। दूसरी बड़ी बात कि जितने इनके पीएसी के मेंबर है, चाहे हम एनडी गुप्ता जो कि राज्यसभा सांसद है उनकी बात कर ले, या फिर हम दुर्गेश पाठक जो कि पूर्व विधायक और एमसीडी प्रभारी हैं उनकी बात कर ले, जितने भी इनके पीएसी के मेंबर है वो सभी, सौरभ भारद्वाज हो गए, दुर्गेश पाठक हो गए, संदीप पाठक, क्योंकि संगठन को लेकर के ये बैठक होनी है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, तो वो इस बैठक में शामिल होंगे। संजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, गोपाल राय इस बैठक में शामिल होंगे, आदिल अहमद खान इस बैठक में रह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने और कट्टावर नेता माने जाते हैं। तो ये कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि विस्तार को लेकर चर्चा होनी। और रही दूसरी बात कि उसके बाद क्या कुछ आम आदमी पार्टी करेगी, तो जाहिर सी बात है कि बैठक के बाद चाहे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ही अपनी बैठक के मुद्दे को मीडिया के सामने रखेंगे, या उनका कोई और दूसरा चेहरा, कोई और दूसरा नेता मीडिया के सम्मुख आएगा और उन तमाम विषयों को लेकर के बताएगा कि बैठक में क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहा, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब अगर आते हैं तीसरी बात पर कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी बदलाव कर सकती है, तो जाहिर सी बात है बदलाव होगा, क्योंकि हार भी हुई है। दूसरी बड़ी बात कि तमाम लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ा भी है, चाहे वो संगठन से जुड़े लोग हों, चाहे वो किसी पद पर बैठे हुए लोग हों, तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन परिवर्तन अभी फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि 23 तारीख को शहीदी के रूप में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो 23 तारीख के बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। जी।